अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट स्टेज की मैथ न्यू सिलेबस। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का कोई और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई समझ ना आ रही हो या कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने दो पॉइंट दिए हुए हैं P1 और P2 एंड फोर्स भी गिवन है। इन्होंने कहा है कि वर्क डन मालूम करना यानी W फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फार्मूले का पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होगा हमारे पास, वो होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। W, ठीक है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है। ये हमारे पास है वर्क डन का फार्मूला। फिर हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास डब्ल्यू भी, हमने डब्ल्यू तो फाइंड करना है, एफ हमारे पास गिवन है, ठीक है, और डी पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो डी कैसे फाइंड करेंगे, डी हम पी और P2 से पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं P1 डी इज इक्वल टू करेंगे, डी इज इक्वल टू P1, ठीक है, P2, ठीक है। अब P1 और P2 को कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे OP2 माइनस OP1, ठीक है, इस तरह करेंगे। तो अब हम इस पॉइंट में P2 की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे P1 की वैल्यू, ठीक है। तो इससे हमारा डी फाइंड हो जाएगा। P2 की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 7537, ठीक है, 53, ये आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, P2 का पॉइंट, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इस तरह लाइन लगाएंगे और यहाँ पे करेंगे माइनस और यहाँ को इस तरह। अब देखें P1 की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 2 माइनस 3 और 1, 2 माइनस 3 और 1, ठीक है, ये हमारे पास है P1 के। और ये किसके इक्वल हम करेंगे, इसको हम, क्योंकि डी जो है वो P1 और P2 के पॉइंट है, तो इसलिए हम इसको डी का नाम देंगे, ठीक है। तो फिर हम करेंगे यहाँ पे डी का नाम ही दे सकते हैं या पी का नाम ही दे दे, होल पी लिख सकते हैं। और पी किसके इक्वल आएगा, P1 P2 के इक्वल आएगा। इसी तरह यानी पी से पॉइंट बने आगे कोई भी नाम दे सकते हैं, डी का नाम दे सकते हैं या पी का नाम भी दे सकते हैं, कोई भी नाम, ठीक है। इसी तरह अब हम इनको जब माइनस करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करेंगे, सेकंड को सेकंड से और थर्ड को थर्ड से माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 7 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और 5 माइनस, ये देखिए अब ये 5 है ना, ठीक है, तो इसको हम इस तरह करेंगे, 5 माइनस और माइनस क्या बनेगा, सेकंड वैल्यू को नहीं, ये सेकंड 5 भी सेकंड है और ये 3 भी सेकंड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 8, ठीक है। तो फिर हम माइनस करेंगे 3, थर्ड वैल्यू ना, 3 इस यहाँ से थर्ड वैल्यू 3 है और यहाँ से क्या है, थर्ड वैल्यू क्या है 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है, इस तरह। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो हमारे पास हो गया एफ यानी डी हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा इस तरह, ठीक है, इस तरह। अब हमारे पास एफ भी है और डी भी है। अब इस डी को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ठीक है, किस तरह लिखेंगे, डी इज इक्वल टू हमारे पास है ये एफ हो यानी कि आई है, 8 जो है हमारे पास जे है और 2 क्या है हमारे पास, क्या है, के है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5i प्लस 8j प्लस 2k, ठीक है, ये हो गए डी के पॉइंट। अब हमने फार्मूले में एक पुट करना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है, इस तरह। अब एफ डॉट डी में पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास है एफ की वह पॉइंट है 2i प्लस 5j जो हमारे पास गिवन है प्लस 3k, ठीक है, ये है हमारे पास है एफ। और यहाँ पे आ गया डॉट और यहाँ पे हमारे पास आएगा डी। डी पॉइंट हमारे पास कौन से हैं, 5i प्लस 8j प्लस 2k। अब यहाँ इजी किसके इक्वल है हमारे पास, W के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम 2i को i से मल्टीप्लाई करेंगे और j को j से मल्टीप्लाई करेंगे और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोगों को पता होना चाहिए जो हमारे पास होता है आई डॉट आई, ठीक है, और जे डॉट जे, ठीक है, और के डॉट के जो होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, इंटू हम इसको लिख सकते हैं आई डॉट आई, ठीक है, एंड प्लस करेंगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मतलब जे को साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 8, ये मल्टीप्लाई ये डॉट है, ठीक है,
ये पॉइंट ना समझना, यानी इशारिया ना समझना आप लोग। तो ये हमारे पास है जे डॉट जे, ठीक है। इसी तरह और 3 और प्लस करेंगे, 3 डॉट 2 करेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, के डॉट के, ठीक है। अब देखिए आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, तो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे 2 डॉट 5 कितना होगा 10, ये 10 आ जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है 40। ये क्या होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है 6, ठीक है। ये आ जाएगा डब्ल्यू। अब डब्ल्यू इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40 प्लस 10 कितना होगा 50, 50 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 56। तो यही हमारा आंसर है, जो वर्क डन हमारे पास आया है वो इसके इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास वर्क डन है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की कोई भी क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच। अल्लाह हाफिज़।